दोस्तों इतिहास का आपका पहला चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जनरल स्टडीज़ से जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सारे सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को कवर करवाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसका आंसर भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपका बनता है, प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। तो गाइस देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। सबको मिलान कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका बुद्ध चरित बहुत पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा तीसरे से अश्वघोष। और फिर आता है हर्ष चरित, इसका हो जाएगा पहले से बाणभट्ट। फिर है विक्रमांक देव चरित, इसका हो जाएगा बिल्हड़। और अगला है रामचरित, रामचरित का हो जाएगा पाँचवें से संध्याकृत नदी। और लास्ट में आता है नभ सहंसा का चरित। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका चौथे से पद्म गुप्त। पहले वाले जो तीन हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। अगला है प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 जनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। पहला देखिए क्या है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तिका आपने सुना होगा, काफ़ी पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा इंडिका। फिर है टालमी, टालमी के हो जाएगा ज्योग्राफी। फिर है अज्ञात लेखक, इसके हो जाएंगे चौथे से पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। फिर है प्लिनी, प्लिनी का हो जाएगा पहले से नेचुरल हिस्टोरिका। चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित करना है कोड के माध्यम से बताना है, इसका हो जाएगा तीसरा वाला। पहला देखिए फायान, फायान का हो जाएगा पहले से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राज स्थिति का वर्णन किया है फायान ने। उसके बाद हुएन सॉन्ग, ये हो जाएगा दूसरे से हर्ष के समय की राज स्थिति। फिर है इत्सिंग, इसका हो जाएगा तीसरे से वेशभूषा खान पान। फिर है चाओ जू कुआं, ये हो जाएगा चौथे से चोलकालीन इतिहास। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं किस शासक के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी अशोक। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के से अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया। ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन ए रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन डी पाणिनि। और शुल्ब सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन ए ज्यामिति। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो गाइस ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और गाइस देखिए, और आपको कोड के माध्यम से चुनना है कि कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिए ए तथा आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो एक की सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब ए कथन क्या कहता है, फायान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, और किसका कारण जो बता रहा है कि अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। ये बात गलत है। ओके, कथन तो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। अगला है सियूकी नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी हुएन सॉन्ग। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी बोगज कोई से। और अष्टांग हृदय संहिता
निम्नलिखित में से किसी से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन डी चिकित्सा शास्त्र। आपका अगला है, अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सम्मिलित कीजिए। मतलब सूची 1 में आपके अभिलेख हैं और सूची 2 में उनके शासक। तो कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। पहला देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके हो जाएंगे खारवेल, खारवेल शासक। फिर है जूनागढ़ अभिलेख, इसके हो जाएंगे रुद्र दामन। और फिर बाद में आता है प्रयाग स्तंभ लेख, इसके हो जाएंगे चौथे से समुद्रगुप्त। फिर है ऐहोल अभिलेख, इसके हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। फिर है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेखों अभिलेखों से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। मतलब मस्की, गुर्जरा, नेट्टर और उदयगोलम। स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अब जो आपका पहला टॉपिक है वो है पाषाण कालीन सभ्यता। ये टॉपिक मैं इसी वीडियो में कवर करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन बी पिथिकैंथ्रोपस के रूप में। ताम्र पाषाण युग की जो अवधि है वो क्या मानी गई है? तो गाइस ऑप्शन है 3000 से 1000 ईस्वी पूर्व। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है किसके कार्यकाल में हुई? ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? तो आमरी संस्कृति पनपी है ऑप्शन डी सिंध में। ताम्र संचय का संबंध किससे है? ऑप्शन बी गैरिक मृद भांड से। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, तो ऑप्शन डी शिकार खेलना। निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाइए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए पहले आएगा, मतलब बढ़ते क्रम में पहले जो बड़ा देखते हैं, पहले आएगा आपका पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, उसके बाद चौथा है नियोलिथिक, फिर आएगा कैल्कोलिथिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना गया है? तो ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी क्रो-माग्न्यो। ओके, किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी ब्यूरी। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं? ऑप्शन ए डीसी सरकार। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहास का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी वाला, वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, वो आपका होता है प्रागैतिहास। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन बी भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन बी गुप्त कराल। और निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबद्ध है? ऑप्शन बी पहला और दूसरा। पहला है गोलाश्म पाषाणों से संबद्ध समाधान, फिर है काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो गाइस ऑप्शन ए पहला, दूसरा और चौथा। पहला जीवाश्म, दूसरा है हाथ की कुल्हाड़ियाँ और चौथा है अस्थि अवशेष। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो देखिए गाइस, ऑप्शन सी पल्लावरम, यहाँ पर हुई थी। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान है? तो गाइस ऑप्शन डी संस्कृति के काल मापन का। और निम्नलिखित में से किसे
फलक संस्कृति कहा गया है? तो ऑप्शन बी, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है बीरभानपुर, इसका हो जाएगा लघु पाषाण उपकरण। फिर है उज्जैन, उज्जैन का होगा तीसरे से गैरिक मृदभांड परंपरा। फिर है कायथा, कायथा का हो जाएगा दूसरे से ताम्र नदी। फिर है आहाड़, इसका हो जाएगा बनास संस्कृति। क्वेश्चन आपका है प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है? तो ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल से। अब देखिए नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायाकृति क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? तो गाइस देखिए छायाकृति आपकी ये वाली है, ये यहाँ पे कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई थी? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मालवा संस्कृति। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। तो ये गलत हो जाएगा। और बाकी के जो 3 हैं वो सही हैं, जिसमें बी कहता है दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल जिलों में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। अब देखिएगा सी क्या कहता है। सी कहता है कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्रकला मिली है। और डी है उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी अबेविली, एस्युली, मोस्तारी और मगदालेनी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और नीचे से बताना है। तो गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहले देखिए बस्ती स्थल, ये जो कि हो जाएगा चिरांद। फिर है समाधि स्थल, ये हो जाएगा पोर कालम। फिर है बस्ती एवं समाधि स्थल, ये हो जाएगा पिक्की हल। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन डी कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। प्राचीन स्थल गिलुंड का संबंध है। ऑप्शन बी आहाड़ संस्कृति से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है कायथा, जो कि कर्नाटक में नहीं है। और जो बाकी के 3 हैं जो सही हो जाएंगे, चिरांद जो कि बिहार। फिर है पांडु राजा डीबी, ये हो जाएगा बंगाल। फिर है दायमाबाद महाराष्ट्र। ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है नवदा टोली और माहेश्वर। नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो गाइज आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी पहला दूसरा। पहला है बुर्ज होम, दूसरा है गुफक्राल। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आपका सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए गाइस इसका होगा ऑप्शन डी। पहला देखिए आपका है आपका पूरा पाषाण काल, इसका हो जाएगा तीसरे से शैलाश्रम अधिवास। फिर मध्य पाषाण काल, ये हो जाएगा दूसरे से नदी तट अधिवास। फिर नव पाषाण काल, इसका हो जाएगा चौथे से गर्त अधिवास। फिर ताम्र पाषाण काल, ये हो जाएगा कच्चे एवं पक्के मकान। दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 में से चिन्हित स्थलों को निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए और कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला आपका देखिए क्या है बुर्ज होम, बुर्ज होम। फिर उसके बाद चिरांद, फिर नागा अर्जुन कोंड, फिर पेरियम पट्टी। थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आपको पता हो जाए। देखिए चिन्हित स्थान कौन कौन से हैं आपका 1, 2, 3, 4। तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये और चौथा ये। अगला दक्कन के एस टीले प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष।
भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? तो ऑप्शन बी कालीबंगा में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सी बेलन नदी के किनारे। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए मेहरगढ़। सराय नाहर राय और मददहा संबंधित है? ऑप्शन सी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कुल्डी हवा। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन डी बेलन। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलता है? तो ऑप्शन बी कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी सेल्ट, लेकिन कुल्हाड़ी, कंडासा और बिदारिण ये संबंधित हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। ऑप्शन ए स्फटिक के। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तो ऑप्शन ए अतिमपक्कम से। प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से देना है। तो गाइस देखिए, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तो सही वाला देख लेते हैं। कथन क्या कहता है? प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन बी दक्षिण भारत। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो गाइज इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चोपानी मांडो। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? मतलब गर्त निवास क्या होता है? गड्ढों में रहना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बुर्ज होम। अगला है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी नागदा। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले? तो ऑप्शन बी 1863। रॉबर्ट ब्रूस फूटे जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे? तो ऑप्शन बी एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए? ऑप्शन ए आहाड़। और आज का लास्ट है, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन बी वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।